त्रिधा, हमने आपको आश्रम में देखा, आपने इतना कमाल का काम किया है। अच्छा, आपको जब ऑफर हुआ आश्रम सीरियल, आपको लगा था कि सीरीज का नाम आश्रम है और आपको इतना बोल्ड कैरेक्टर ऑफर करेंगे वो? बोल्ड से क्या मतलब है आपका? बोल्ड मतलब इन्होंने बोला कि या। बताइए, शर्माइए नहीं। मतलब बोल्ड बोल्ड को क्या कहेंगे हिंदी में? चैलेंजिंग। चैलेंजिंग। हाँ, बोल्ड का मतलब मतलब सीरीज का challenge। नाम देखो आप, आश्रम है और फिर मतलब होता है मतलब। मुझे बड़ी पसंद आई आपकी सीरीज, पता है? बैक टू बैक मेरे को लत लग जाती है, कुछ चीज देखता हूँ 7-8 एपिसोड। आई थिंक आपको भी कास्ट करना चाहिए। बॉबी देओल वाला रोल। पर मतलब आप कब कैसे आना हुआ त्रिधा आपका फिल्मों में? मैं तो हूँ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। दूर दूर तक कोई नाता नहीं था मेरा फिल्म से। अच्छा जी। बट धीरे धीरे व्हेन आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स, एक पैजेंट जीता था मैंने। एंड सच्ची बोलूँ तो ऑडियंस का प्यार, इन सब से मैं आगे बढ़ पाई। और प्रकाश सर ने मुझे देखा था, आई वाज अ क्लासिकल डांसर। अच्छा उनको जी। पता था कि मैं अभिनय कर सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था किसी और शो के लिए। एंड आई एंडेड अप डूइंग समथिंग बिगर, बेटर, एंड आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू प्ले बबीता इन आश्रम। थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सुमित भाई बड़े कमाल के एक्टर हैं। अभी आधा साल खत्म नहीं हुआ, इनकी ओटीटी पे 4 सीरीज आ चुकी हैं, 3-4 और आने वाली हैं। सुमित भाई, आप बहुत ज्यादा डिमांड में हो कि बहुत ज्यादा लोन ले लिया आपने कहीं? काफी काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आई मीन नहीं, वो क्या है कि एक अरसे तक काम नहीं था ना, तो अब जैसे ही काम आता है तो मैं ना नहीं बोल पाता हूँ। मुझे लगता टपक लो सारा कुछ। हाँ, कि जो भी आया काम कर लो, पता नहीं फिर पूछे ना पूछे। नहीं, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप हमेशा डिमांड में रहेंगे, बस नजर ना लगे अर्चना जी की, बाकी तो। ए, राजेश भाई को हम सब ने मिर्जापुर, फिर बंदिश बैंडिट, रंगबाज, दिल्ली क्राइम जैसी वेब सीरीज में देखा है। बहुत ही बाकमाल एक्टर हैं और ये ना ज्यादातर गरीब मजदूर बाप का रोल बड़ा किया है इन्होंने। आपने कभी प्रोड्यूसर से कहा नहीं कि ठीक है बाप बनाओ लेकिन अमीर वाला बनाओ? मैं आज ही यहाँ आया हूँ ना, तो थोड़ा मेकअप वेकअप होके और मैं बड़ा अलग महसूस कर रहा हूँ। अमित भाई बड़े खुश नजर आ रहे हैं आज। तो ये खुशी हमारे शो पे दूसरी बार आने की है या आज 2 खूबसूरत हीरोइन के साथ आए हैं आप? इम्पोर्टेंट महसूस हो रहा है सर। मैं तो घर में एक्चुअली मेरे को आया मैसेज ना आपके यहाँ से, तो मैंने कहा कि क्यों बुला रहे हैं ये मुझे दोबारा। मैं इसमें इसी उलझन में लगा रहा हूँ 1 आध दिन, तो फिर मैंने कहा अभी बुला रहे हैं तो चले जाओ यार, बुला रहे हैं कोई अच्छी चीज के लिए बुला रहे होंगे। नहीं भाई, आप इतना बाकमाल काम कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि आप आए। मुझे तो हैरानी की देख रहे हैं लोग, देख के। अब मैं एक और मेहमान को बुलाना चाहूंगा। ओटीटी के दौर में जहाँ अच्छे सब्जेक्ट्स की डिमांड होती है ना, वहीं ऐसे एक्टर्स की भी जरूरत होती है जो किरदार को जस्टिफाई कर सके, जो ऑथेंटिक लगे। और ये इंपॉर्टेंट काम जो होता है वो करते हैं हमारे कास्टिंग डायरेक्टर। तो आज एक ऐसे ही जाने माने कास्टिंग डायरेक्टर जो है वो हम यहाँ पे आज बुला रहे हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर मुकेश छाबड़ा। बहुत बहुत स्वागत है मुकेश आपका। थैंक यू। छोटा सुभाष का ही लग रहा है मुकेश आज। कितना नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हैं हैट वैट में। लुकिंग हैंडसम ब्रो। थैंक यू। अच्छा, आपने बात बदल लिया ना अभी? नहीं, मैं यार प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा भाई है। मुकेश ने बहुत ही कमाल की बड़ी फिल्में, बड़ी वेब सीरीज उनकी कास्टिंग की है। कुछ नाम अगर मैं लूं तो हैदर, हाईवे, चेन्नई एक्सप्रेस, काई पोचे, गैंग्स ऑफ वसेपुर, रॉकस्टार, ऐसी मजेदार फिल्मों की कास्टिंग की है। मुकेश, कैसा लगता है जब इतनी कामयाब फिल्मों की कास्टिंग करके जब आपको मतलब ऐसे कपिल शर्मा शो में आने का मौका मिला? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगता है बाजी। और इतने सारे एक्टर आते, लगता था कि यार सारे एक्टर जो खुद ढूंढे इनको तो बुलाया जा रहा है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? आज बुला लिया तो अच्छा लग रहा है। आई लव यू ब्रदर। बड़ा अच्छा लग रहा है कि अब चलो, लगता है आप सबको भी कास्ट करना पड़ेगा। आपका रास्ता नेक्स्ट वही है, आपका भी। मुकेश को जैसे कोई देखता ना, क्योंकि पहले तो क्या इतना सोशल मीडिया होता नहीं, तब सब पहचानते हैं बाय फेस। तो जो एक्टर ना भी हो ना, तो वो भी एक्टिंग करने लग जाता है। अभी आप किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो वो बोलते हैं कि अपने बच्चे को बेटा करके दिखाओ। अरे हमेशा हैं? मतलब शादी पे कभी भी जाओ तो हर रिश्तेदार बोलता है, अरे बेटा नाच के दिखाओ भैया के सामने, नाच के दिखाओ। तो शुरू से लेके मतलब लोग नाच ही रहे होते मेरे आगे भी थे। अभी कभी लिफ्ट में जाओ, कभी खाना खाने जाओ तो कन्नो की अपना ऑडिशन दिखाता रहता है, रास्ते में मिलता रहता अच्छा। है। तो ये दिन भर चलता है। पर मतलब मजा आता है। अगर क्योंकि ये टैलेंटेड एक्टर नहीं होते तो शायद मैं भी नहीं होता। इन लोगों की वजह से मैं यहाँ पर हूँ।
क्योंकि मैंने ये सवाल इसलिए पूछा, लोग हमारे सामने कई बार कर देती है औरतें अपने पति को ना, करके दिखाओ वो, अरे करके दिखाओ ना, उस दिन तो शराब पी के बड़ा कर रहे थे, कभी कभी वाला डायलॉग बोल रहे थे, बोलो, ऐसा होता है। अरे बाजी अब तो लोग अभी कभी एक अंकल मिले थे यार मेरे बेटे के लिए लड़की भी ढूंढ रहे, इतने सारे लड़कियों से मिलता है, तो अब तो रिश्ते भी आने बहू लगे। की कास्टिंग कर दो। बहू की कास्टिंग भी कर दो। अच्छा, राजेश भाई ना बड़े एंटीक एक्टर हैं। एंटीक से हाँ, मैंने इसलिए बोला क्योंकि डीडी में आने वाला पहला डेली सोप शांति, उससे इन्होंने शुरुआत की थी। कोई तो बता रहा था, कहते मंदिरा बेदी को देखने के बाद आपके मन में आया कि मैं भी ऑडिशन देता हूँ, क्या पता मुझे भी शांति मिल जाए। ये कैसे हुई थी शुरुआत राजेश भाई? मैं मतलब पहले तो ये कहना चाहूँगा, एंटीक भले ही ना हूँ, एंशियंट जरूर हूँ। अच्छा, प्राचीन हूँ। हाँ नहीं, मुझे वो एनएसडी के टॉयलेट में वो रोल मिला था। टॉयलेट में? एनएसडी के वॉशरूम में था मैं, और पास में एक डायरेक्टर खड़े थे। वहां पे कौन सा टैलेंट देखा उसने? तो अच्छा भाई बताइए, ये बड़ा तो मजेदार उन्होंने कहा कि यार आप एक्टिंग करते हो क्या? मैंने कहा हाँ, मैं एनएसडी से ही हूँ, अभी बस पास आउट हुआ ही हूँ। अच्छा जी। तो उन्होंने कहा फिर तो बहुत बढ़िया, एक ऑडिशन दे। पास आउट का एनएसडी से या बाथरूम से? एनएसडी से। अच्छा। तो उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया, और फिर इस तरह से मैं काम लेके बॉम्बे आया। वाह। अक्सर लोग बिना Very lucky, मतलब yes. आके, लेकिन उसके बाद अलग कहानी रही Struggle थोड़ी। शुरू हुई। अर्चना जी का भी ऐसा ही हुआ, धमकी वाला फोन करा के आई थी ना आपको इंडस्ट्री में। तो राजेश भाई को हमने ज्यादातर ना मूंछ में देखा, आपको हमेशा ही हमने। हाँ। कभी आपको किसी ने कहा नहीं मूंछ हटा के देखो, क्या पता रोमांटिक फिल्म में मिलने शुरू हो जाए। मान लो आपको आंचल या त्रिदा के साथ रोमांटिक रोल में कास्ट करें, तो ये एक शर्त रखे कि मूंछ कटानी है। त्रिधा ये मेरे का पिताजी बन- त्रिधा का तो मैं एक एड में बाप बन चुका हूँ, अच्छा जी। और एक सीरीज में ससुर। अच्छा, ऑलमोस्ट ससुर, ऑलमोस्ट। But that doesn't matter because एक फिल्म में मैं अक्षय कुमार की बॉस बनी हूँ, एक में कुछ और मदर इन लॉ बनी थी, और एक एड में मैं उनकी वाइफ भी बनी थी। मतलब चांस है। हो सकता है। एक में आप बॉबी देओल के फादर भी बने थे ना आप? नहीं। आई लव यू अर्चना। तो अगर मूछे कटवाने से ये चांस है तो जरूर तैयार हूँ अभी। वैसे अगर आपको ऐसे कोई बोल दे कि कुछ 4-6 रोमांटिक लाइनें अपने मन से बोल दो, आप इतने मंजे हुए एक्टर हैं, आप ये बोल देंगे? मतलब मैं वैसे कोई कविता बोल सकता हूँ? आंचल को देख के कोई कविता बोलिए कोई। बहुत अच्छी कविताएं भी लिखते हैं राजेश भाई। हाँ, लेकिन मैं ये अपनी कविता नहीं बोल रहा हूँ, मैं गुलजार साहब की बोल देता हूँ। अच्छा जी। वाह। या जी जी। कि मुझको इतने से काम पे रख लो, वाह। जब भी सीने में झूलता लॉकेट तुम्हारा उल्टा हो जाए, अपने हाथों से सीधा करता रहूं उसे। वाह। जब भी आवेजा उलझे तुम्हारे बालों में, एक बस इतना कह दो कि चुभता है ये अलग कर दो। जब भी गरारे में पांव फंसे तुम्हारा, या दुपट्टा किसी किवाड़ से अटके, वाह वाह। एक नजर देख लो तो काफी है। प्लीज कह दो तो अच्छा है, लेकिन मुस्कुराने की शर्त पक्की है। वाह। मुस्कुराहट मुआवजा है मेरा। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या बात। कावड़ा साहब देख रहे हैं आप? पास पाजी कल 11 बजे ऑफिस। पहुंच जाऊंगा। अच्छा, एक टाइम होता था जब कोई भी हीरो, उनको लगता था एक्टर को कि यार मैं तो अच्छा वाला ही किरदार निभाऊंगा। कभी मैं, जैसे शाहरुख भाई जब बाजीगर में आए थे तो खैर उन्होंने बड़ा अच्छे से जस्टिफाई भी किया था, लेकिन अब मुझे लगता है कि माहौल बदल गया है। हाँ जी। एक्टर हर तरीके की रोल एक्सेप्ट कर रहे हैं, विच इज वेरी गुड थिंग, है ना अर्चना जी? बट एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उनको मिलते नहीं है। टाइप कास्ट जब आप एक बार हो जाते हो तो वो ये नहीं सोचते कि आप और भी काम कर सकते हैं उससे भी बढ़िया। देन जैसे ये अच्छा किया, अब आपको ऐसा ही काम मिलता है। लेकिन ओटीटी ने ये ब्रेक कर दिया है। Yes, ओटीटी yes, में इतना yes. चैलेंजिंग काम लोगों का मिल रहा है। आप जयदीप को देखो, राजेश भाई को देखो, सब लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जो बहुत कमाल के। पंकज त्रिपाठी को देखो, पहले वो सिर्फ उसको कॉमेडी देते थे बिफोर वासीपुर, पहले सिर्फ वो कॉमेडी रोल कर रहा था। अच्छा, मैंने सुना भी है कि शायद आप और अनुराग कश्यप, आपने पंकज भाई को, लड़ाई हो गई थी मेरी और अनुराग कश्यप की। तो अनुराग नहीं चाहते थे कि पंकज जी उनको करें। मालूम नहीं था कि कौन है, क्योंकि और मैं बिकॉज ऑफ एनएसडी में उनको बहुत सालों से जानता हूँ। पंकज का एनएसडी प्ले भी देखा था, हम सब साथ के ही हैं। तो जब बुलाया तो बोले कौन है ये? ऐसे एक्टर है थिएटर का, एक छोटी सी फिल्म की है, कलकत्ता में शूट करा है। बोला नहीं, एक उनको सब नोन फेस चाहिए थे, क्योंकि बहुत कम एक्सपेरिमेंट हो रहा था नए एक्टर्स के साथ। तो वासीपुर की वजह से बहुत सारे नए एक्टर्स आए। वाह। तो फिर मैंने बोला एक काम करते हैं, जो एक्टर आप बोल रहे हो, आई डोंट वांट टू नेम द एक्टर, और मैंने बोला पंकज को दोनों को टेस्ट करते हैं।
दोनों का टेस्ट किया, उसके सामने मैंने वीडियो टेप रखा, तब मैंने कहा दोनों को ऑडिशन देख लो और मुझे फ़ोन कर देना, मैं जा रहा हूँ। वो फ़ोन करके बोले आ जा नाराज मत, तो कब इसको लेते हैं पंकज को। क्या बात है यार, बहुत अच्छी बात। रिदा, आपको कभी कॉमेडी के रोल नहीं ऑफर हुए? करना है, इसलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ। हैं? हाँ, आप ही मुझे कास्ट करोगे। सीरियसली? हमारे यहाँ पे तो मेन लड़का उठा के असेंबल करके लड़की बनाते हैं हमारे शो में। कर लेंगे। असली लड़की आएंगी तो बहुत एक्चुअली लगता है कि मैं बहुत सीरियस हूँ क्योंकि मैं सीरियस किरदार निभाती हूँ, पर रियल लाइफ में आई थिंक आई एम क्वाइट फ्लिप। मतलब हम कभी अपने शो पे आपको कभी कोई ऐसे कॉमेडी गैग करने के लिए बुलाएं तो आप आएंगी? सोच के बताऊंगी। सोच के बताएंगी? सीरियसली बताओ, मैं बड़ा सीरियस हूँ। आ लो, आऊंगी। हाय शाबाश। आपको जिस भी तरीके के रोल करना आप हमारे शो पे बोल सकती हैं। अगर आपको वैसा रोल मिल गया तो 10% अर्चना जी को आपने देना है। पहले काम बनवाओ। मुकेश, कभी ऐसा हुआ है आप रेस्टोरेंट में बैठे हैं? बहुत बार ऐसा होता है, जैसे रवीना टंडन ने किस्सा सुना रही थी कि वो किसी रेस्टोरेंट में गई और उनको वासवानी जी ने देख लिया शायद, और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए पूछा। आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि यार कोई लड़की आई और आपने देखा कि अरे ये मेरी फिल्म के लिए, उस किरदार के लिए अच्छी है, और उसने समझ लिया हो कि मेरे को स्टॉक कर रहा है, घूर रहा है? अरे बहुत बार होता है। मतलब पहला बच्चे से शुरुआत करता हूँ। चिल्लर पार्टी करके फिल्म आई थी, उसमें एक बच्चा था, वो लोखंडवाला के रेड लाइट पे व्हीली कर रहा था। तो उसके चेहरे में इतना चालाकपन था जो फटका कैरेक्टर में चाहिए था, और हमें एक्चुअल फिल्म का बच्चा ही चाहिए था। तो क्योंकि किसी बच्चे को जो वो जिंदगी दिया है वो बेटर कर सकता है। तो उसको फॉलो किया, जाके घर तक उसके पहुंचे, श्री जी के पीछे उसके घर के पास पहुंचे, तो उसकी माँ को लगा बच्चे उठाने, उसने छुपा लिया अपना बच्चा कि बच्चे उठाने वाला है। बच्चे उठाने वाला तो छुपा लिया। फिर उनको समझाया कि हम क्या करते हैं, और तब इतने कास्टिंग एक नया प्रोफेशन, चिल्ला पार्टी को 12 साल पहले की बात है, एक नया प्रोफेशन था। फिर बच्चे को उसकी माँ को कन्वेंस किया, बच्चे को 3 दिन तक ऑफिस में रोज ऑडिशन किया, और फिर उसको चिल्ला पार्टी में कास्ट किया। फिर उसको 2 नेशनल अवार्ड मिले पिक्चर के। सेम मुन्नी के साथ भी ऐसा हुआ। मुन्नी को एक गुड़गांव के एक मॉल में देखा था उस बच्चे को, अच्छा। हर्षाली को। फिर किसी तरह वो ऑफिस में किसी को पहुंचे, उस बच्चे को ढूंढो, वो ढूंढते ढूंढते बच्ची हमको मिली। फिर वो बजरंगी भाईजान के मुन्नी बने। माय तो होता ही है। अब बहुत डर लगता है, क्योंकि क्या इतने सारे लोगों को लगता है कि ये, क्योंकि बहुत संभल के बात करनी पड़ती है, कोई कभी भी डांट भी देता है, पागल हो गया है क्या। एक तो एक्टर सबको बनना है, पॉलिटिशियन हो, पुलिस वाले हो, डॉक्टर हो। कभी डॉक्टर के पास जाओ तो बोलते हैं बेटा मेरे लिए भी कुछ हो तो रोल वोल दिखा दे। ये बहुत होता है। मेरे तो घर में ही मांगते रहते हैं सब, मासी, बुआ, चाची। देख ले जरा, कुछ निकलता हो तो दिलवा देना है। मेरे पूरे खानदान को ये लगता है, ये तो ये इतना मुश्किल है भाई। मेरी पिताजी कब से ट्राई कर रहे एक्टर बनने के, बन नहीं पा रहे। राम जी पैरी पैर बैठे हुए। अच्छा, मुकेश यहाँ पे हैं, अगर किसी को लगता है जेन्युइनली कि वो उनमें कुछ टैलेंट है, वो अगर वो दिखाना चाहते हैं, कुछ एक्टिंग करके दिखाना चाहते हैं, जो भी, आपका खुला स्वागत है। जी जी मैडम आइए। एक भाई साहब भी आए। अच्छा, आप दोनों साथ में ही हैं? आप उनका हाथ क्यों पकड़ रहे हैं? आपकी वाइफ है? अच्छा, आपकी पर्सनल वाइफ है। आइए आइए। हाँ आइए आइए। 1 2 3 4 5 6 आधा दर्जन लोग निकला है। वो एक साहब भी आ रहे हैं पीछे से। महाराज बहुत बहुत स्वागत है जी आपका। शुक्रिया शुक्रिया। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अरुण मेहता, बोरीवली रहता हूँ। अच्छा जी, बहुत बहुत और स्वागत मेरा है मेहता नेटिव प्लेस साहब। गुजरात में है। अच्छा जी, तो मेहता साहब क्या करके दिखाना चाहते हैं? क्या करने वाले हैं आप बताइए। मैं बचपन से मेरा शौक था क्या? कि मैं हीरो बनूं, हीरो। अच्छा जी, एक्टर बनूं। होता है बचपन में नहीं पता होता लेकिन कुछ चीजों अभी का। तक आपको ये हीरोइन है, आप ये लीजिए। आप अब हीरो, अपना हीरो। आइए आप अब बोलिए, आप इनको डायलॉग जो बोलना है। आपकी जो तमन्ना है ना हीरो बनने की, मेरी आज पूरी कर तमन्ना दीजिए। थी कि मैं एक रोमांटिक गाना गा के आपको सुनाऊं, शायद आपका दिल में मेरे लिए जगह बन जावे तो मेरा काम हो जाएगा। चलिए आप सुनाइए। चलिए यस। चलिए आप ये हीरोइन को सुनाइए, मैं आपको देख रहा हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, अरे अरे, तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खींचा जाता हूँ, जाना होता है तेरी ओर चला आता हूँ, तेरी हीरे
जैसी आंखें आंखों में है लाखों बातें, बातों में रस की बरसातें, मुझ में प्यार की प्यास जगाए। अब करिए, मैं पकड़ता हूँ ना, चलिए। तू जो एक नजर वाले जी उठे मरने वाले, लब कर अमृत के प्याले, पीने की आए, चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम में, रोक नहीं पाता, साथ में घूमो, माइक लगे ना। रोक नहीं पाता हूँ, तेरे चेहरे हो जाता है। क्या बात है मेहता साहब, बहुत बढ़िया। सर ये बात तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतना अच्छा किया, आपको कॉन्फिडेंस देके मजा आ गया। आप ऑफिस कल ही 11 बजे आ जाइए। वेरी गुड भाई, क्या बात है थैंक यू सर, थैंक यू। मेहता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, माइक दे दीजिए। आइए आइए, बहुत बहुत बढ़िया मेहता साहब, शुक्रिया। हाँ जी महाराज, क्या हाल है? जिंदगी में फर्स्ट टाइम आपके साथ हूँ। शुक्रिया 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 मेहता साहब। अर्चना जी ने भी वाइट ही पहने कपड़े, मस्ती है, लगा कुछ क्या? उनको भी थोड़ा तंग कीजिए। उनको भी तंग जी। अब आपके साथ आसपास दोनों महिलाएं डरी हुई हैं आपसे। बहुत मजा आया। आइए, ये हैं हमारे पैंडेमिक के MS धोनी। आइए जी सर, क्या नाम है आपका? नीरज कुमार फ्रॉम प्रयागराज। तो नीरज, क्या करके बताएंगे आप? सर मैं एक एक्टिंग करने वाला हूँ। एक एक्टिंग? दो करो ना जी, करिए आप, एक एक्टिंग करके दिखाइए। हाँ हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। जुल्म का दुनिया के लोग मेरे नाम से कांपते हैं। इंसानियत के नाम पे बदनुमा धब्बा हूँ मैं। हाँ मैं जानता हूँ तुम मेरे नाम से नफरत करती हो, मुझे बहुत बड़ा गलत इंसान समझती हो, मगर मेरा विश्वास है दुनिया कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। कोई आदमी अपनी माँ के पेट से बुरा पैदा नहीं होता। कोई चोर अपनी खुशी से चोरी नहीं करता। वक्त और हालात इंसान को बुरा बनने मजबूर कर देते हैं। और तुम तो अच्छी तरीके जानती हो, भूख और गरीबी से मरे हुए इंसान को कफन भी नसीब नहीं होता है। तब से जिंदगी मैंने एक ही चीज सीखे, एक ही सबक पाया है। इस दुनिया में गरीब पैदा होना कोई जुर्म नहीं, कोई पाप नहीं, मगर गरीब मरना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। ये आपने इस तरह किसको सुना रहे थे ये सारी बातें जो आप? बहुत अच्छा आप बोल रहे थे। ये आपने क्या लिखवाया हुआ है इस पे, बाजू पे? मम्मी के नाम। मम्मी का नाम? अरे यार, कितनी प्यारी बात है। आइए मैडम, आइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नीति है और मैं मुंबई से ही हूँ। तो आज सर यहाँ पर है, आप दीपिका मैम के फैन हैं और आज आप शाहरुख सर जितने ही हैंडसम लग रहे हैं। क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। तो उनका जो एक सीन है बहुत फेमस, अगर वो आज होता तो उसमें क्या डायलॉग्स हो सकते थे, एक चुटकी सिंदूर वाला। हाँ। तो मैं वही करके दिखाना चाहती हूँ। मैं मेहता साहब के साथ करेंगे, मैं बुलाऊं उनको? मेहता साहब 2 मिनट, एक को आर्टिस्ट की जरूरत है। मेहता साहब का दिन बन गया। आ रहे हैं। आइए आइए आइए। मैं जा रही हूँ। हाँ, मान लीजिए ये आपके शाहरुख खान है। इनको भी आउट करना पड़ेगा फिर तो। ये डायलॉग्स मेरे सही हैं। हाँ जी, हाँ जी। एक चुटकी सिंदूर की कीमत आप क्या जानो मेहता बाबू। हाँ, उनकी तो मांग ही नहीं, उनको क्या पता। और वैसे भी एक चुटकी सिंदूर की कीमत किसने जाननी है? आपको जानना है तो हमारी हील्स का रेट जानो, हमारे मेकअप की कीमत जानो, हमारे स्पा की कीमत जानो। औरत के सर का ताज होता है ये, हमें उस ताज से अब कुछ लेना देना नहीं है। ताजमहल बनवा सकते हैं तो बात करिए हमसे। तो चले फिर। Oh my God! शुक्रिया शुक्रिया मेहता साहब, धन्यवाद। आइए आइए, अर्चना जी से मिलके जाइएगा जाते।
अरे मिलके जाना उसने भी। आइए जी, धन्यवाद जी। नमस्ते जी। बड़े बड़े प्यारे हैं आपके हस्बैंड, हर किसी की तरफ बाहें फैला देते हैं ये। मुझे पता है नहीं, ये बात आपने बताई नहीं कि पत्नी भी आई है। घर जाइए, बड़ा कुछ टूटने वाला है आपका आज। आइए सर, आपका नाम क्या भाई साहब? नमस्ते कमिश्नर सर। नमस्ते जी। सर मेरा नाम विकास केसरवानी है, मेरी वाइफ मोनिका केसरवानी है। अच्छा जी। हम प्रयागराज के रहने वाले हैं। जी, जी, जी। तो सर की मूवी गैंग ऑफ वसीपुर का एक अच्छा। एक्ट करना चाहते हैं अपने वाइफ के साथ। अरे वाह, प्लीज प्लीज। This is nice. वो तो तुमको करना पड़ेगा, माइक पकड़ लेते हम पकड़। माइक मेरे नहीं को सर, दे सर मैं कर लूंगा, मैं करता हूँ। नहीं माइक पकड़, हम पकड़ लेते हैं माइक। अरे क्या बात है, क्लोजअप देखेंगे ना तेरा। किकरा घर से हो, हमको जानती हो, गूंगी हो, ब्याह हुआ है तुम्हारा? इतना बड़ा की हो गई हो, ब्याह नहीं करी, हमसे करोगी? अच्छा सुनो, तुम हो तो हम हैं, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं। यू लव मी, जहाँ बोले आई लव यू। I love you. So sweet. थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर। बड़े क्यूट लग रहे थे आप दोनों। आप किससे नाराज हैं? अच्छा, आइए सर। आइए। पहले तो आपको खून चढ़ाते हैं 2 बोतल। क्या नाम है ब्रदर आपका? राहुल पांडे। राहुल पांडे। पांडे, आपका बहुत बहुत स्वागत है पांडे जी। बताइए क्या करने वाले हैं आप? मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ सर मैं। अच्छा, अरे वाह, करके बताइए। जानी ना गोलियों की बौछार से, ये हाँ नहीं, दोबारा बोलिए। भूल गए मैं so please. जानी न तीर से न तलवार से, बंदा डरता है तो सिर्फ परवरदिगार से। जानी हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, वो जगह भी हमारी होगी और मारने वाले भी हम ही होंगे। ये जब राजकुमार साहब बीमार थे उस समय की आवाज है। ये आवाज आपने किसी और के सामने भी निकाली है कभी? हाँ, दोस्तों के सामने सर। दोस्तों के सामने क्या बोला उन्होंने? कुछ नहीं बोला सर, अच्छा है बोला। क्या बोले? अच्छा है, वो दोस्त छोड़ दो। तुम्हारे दोस्त नहीं और कोई आवाज दिखाइए। अच्छा है, आगे मेरी मौत का तमाशा देखना ही। अब मुझे लटका देंगे फांसी पे, ऐसे जुबान बाहर आएगी लटकते हुए, ऐसे आंखें आएंगे लटकते हुए। हंसो, भगवान ने हाथ दिया लगे फैलाने, मुंह दिया लगे गिड़गिड़ाने। हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई। अच्छा है, मैं अपनी सांस 15 मिनट तक रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ, पहुंचा दूंगा वहां तक। वापिस आना तेरा काम है। और थोड़ा एक आध आवाज और करो, कोई तो निकलेगी, मेरे को पता है। कोई तो निकलेगी। यार आप बड़े प्यारे हैं यार। थैंक यू ब्रदर। सबका हो गया टैलेंट? हाँ चलिए, फिल्म सिटी का आपको गेट पता है ना कहाँ से आए? शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ये माइक ले लीजिए उनको। अच्छा, मुकेश ने जब गैंग्स ऑफ वसेपुर की कास्टिंग की ना, उसमें एक रोल खुद भी किया। कास्टिंग के पैसे कम मिले थे जो आपने वहां से वसूले के। अजी अगर आपको फिल्म याद होगी तो उसमें हुआ क्या था कि हम जब भी शूट करके आते थे थके आ रहे, तो अनुराग कश्यप की आदत है कि सब मिलके खाना खाएं, तो हम वहाँ पे डांस कर रहे थे। उसने मेरा वो डांस देखा, वो बोला कि अब उसकी वजह से उसने वो रोल लिख दिया। पूरी पिक्चर में मेरे एक भी लाइन नहीं है। उस गाने की वजह से मुझे नचवाना था। अनुराग कश्यप को बड़ी खुशी मिलती है कि इसको तंग करने की। वो रमन राघव हो या वासीपुर हो या हर फिल्म में मुझे ये नचवाता है या मरवाता है या गोली मरवाता है। ही लाइक्स दैट, उसको मजा आता है कि उसको कर। तो वो डांस की वजह से मुझे उसने कास्ट किया था, जो हमने एक ही सिंगल टेक में पूरा डांस किया था, क्योंकि डांस तो था नहीं, पागल बनती थी, हम घुस गए। अमित भाई, आप बच्चन साहब के बड़े फैन हैं, मतलब हम सब हैं फैन। आपको उनके साथ कभी काम करने का मौका मिला? नहीं मिला है सर, और मतलब बहुत तमन्ना है मेरी कि मिलना चाहिए, और अभी तक तो नहीं मिला है। बट मैंने सुना है कोई एक प्रोजेक्ट कर रहे थे शायद, उसमें बच्चन साहब आने वाले थे बाद में, ऐसा कोई किस्सा था कोई? मैंने तो नहीं सुना है सर। बोलते कि शोल्डर वोल्डर का शॉट लिया था। भाई सवाल राजेश भाई का है। राजेश भाई का किस्सा था वो?
राजेश भाई, आप बच्चन साहब के बड़े फैन हैं। ये सवाल हर एक पे फिट हो जाएगा। एक्चुअली बच्चन साहब के फैन तो सारे ही हैं, तो ये सवाल सब पे चलता है। वो किस्सा मैं यही सुनाना चाहूंगा कि बच्चन साहब का बचपन से ऐसे जबरदस्त वाले फैन थे कि मतलब मुझे तो वर्कशॉप करनी पड़ी बैरी जॉन साहब के साथ कि यार ये बच्चन साहब हाथ से निकले वो वाला प्रभाव ना आए। तो यहाँ फिल्म सिटी में मंदिर में 2005 में एक फिल्म आई थी देव। हाँ। तो यहाँ फिल्म सिटी टेम्पल में ही वो शूट था, उनसे परिचय नहीं हुआ था, सीधा शॉट लग गया। और वो शॉट ये था कि बॉम्ब विस्फोट हुआ है और बच्चन साहब आते हैं गाड़ी में, वो जॉइंट कमिश्नर है और मैं एसीपी था, तो पीछे वाली गाड़ी में आता हूँ। उतरे गाड़ी से, सीधा शॉट, और बच्चन साहब ने मेरी तरफ यूँ देख के कहा कि, तो मैंने चलते शॉट में कहा यार बड़ी बात है। मैंने एक फिल्म में उनके साथ काम किया था, तो ऐसा हुआ कि वो जहाँ भी शूटिंग करने जाते थे भोपाल में, तो 30-40 हजार लोग, मतलब ऐसा लगता है क्रिकेट का मैच हो रहा है। मैं सुबह आ गया शूटिंग पे और फिर जैसे ही भीड़ आना शुरू हुई तो उन्होंने मेरे को क्या है कि भीड़ वाले कपड़े पहनाए हुए थे, तो मुझे भी उन्होंने धकेलते हुए भीड़ में भेज दिया। फिर बच्चन साहब आए, प्रकाश झा जी डायरेक्टर थे, वो आए और बोला कि आप हैं और वो कहाँ है वो एक्टर। तो मैं भीड़ में से चिल्ला, अरे मैं एक्टर हूँ यार, मेरा रोल है इसमें। फिर मुझे बुलाया गया, आओ आओ आओ, और उन्होंने बोला हाय आई एम अमिताभ बच्चन। मैंने कहा आई एम, हाउ डज इट मैटर। और सीन ऐसा था कि वो कार में कहीं जा रहे हैं और मुझे बिठा के, और उनके साथ हेमा मालिनी जी है और वो खुद कार चला रहे हैं, और मुझे नहीं पता था वो इतनी तेज कार चलाते हैं, और इतनी तेज वो कार चला रहे हैं, चला रहे हैं। मैंने कहा मैं मर जाऊं बस आज मैं मर जाऊं तो अमर हो जाऊंगा मैं। इतनी तेज कार चला रहे हैं, ऐसे जब टर्न ले तो मैं गिरूं और मर जाऊं। बट कैन आई ऐड टू दिस आई स्वेयर कपिल, आपको जैसे हम देखते हैं हमेशा, यू नो, एक आपका एक इमेज है, एक आपका पर्सनालिटी है। जब मैं आपकी स्क्रीनिंग पे आपको फर्स्ट टाइम मिली स्विगाटो में, मतलब आपको देख के लगा ये तो हमारे जैसे, ये बड़ा नॉर्मल इंसान है। क्या बात कर रही हैं आप? अच्छा, अब तो आप सारे पॉपुलर हो चुके हैं। कभी कभी होता है ना, थोड़ा सा अभी काम करना शुरू किया है, लोग पहचान भी रहे हैं और अगर कितनी देर बाद पहचानते हैं फिर गलत नाम ले लेते हैं। हाँ। अनूप सोनी है ना? ऐसा हुआ मेरे साथ? ऐसा होता था कि कई बार ऐसे बोलते थे, मुझे समझते थे रणदीप हुडा। 3-4 बार बोला कि रणदीप हुडा, और मैं उनको थोड़ा जानता भी हूँ, मेरे मोहल्ले में रहते हैं, तो मैं थोड़ा इरिटेट हो गया इस बात से। अच्छा। एक बार बेंगलोर में मैं एयरपोर्ट के बाहर खड़ा जूस पी रहा हूँ गॉगल लगा के, और आई एम फीलिंग हैंडसम, और 2 बहुत सुंदर लड़कियां आई और उन्होंने आके बोला कैन वी क्लिक रणदीप। Oh my God. नहीं, मैंने कहा आई एम रणदीप। हमें कैन वी क्लिक अ पिक्चर, मैंने कहा नो। वो नाराज होकर चली गई। मैंने कहा सॉरी, और वो मैं इरिटेट हो गया। वो बाहर जाके लोग रणदीप कितना रूड है। बदला ले लिया, ये वाकई ऐसा होता है, कई बार आधा पहचानते हैं, पौना पहचानते हैं, कई 63% पहचानते हैं। समझ 63%। कुछ अजीब सा होता है ना। और कई बार फोटो खिंचवाने के बाद बायोडाटा भी पूछते हैं, हैं। तो आपने किया क्या है? बेस्ट ये होता है, बहुत बार हुआ मेरे साथ कि क्या किया है आपने? कहीं देखा है, किया क्या? मजा तब होता है जब एक्टर ने बहुत सारा काम कर लिया, उसको फिर भी लोग नहीं पहचान रहे, वो खुद एक्टिंग करता है ऐसे करके, मुझे पहचान लो। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, वो मेरे साथ खड़े हुए थे, बहुत ही नोन एक्टर हैं, तो वो 2 लोग कल चल कर आ रहे थे, उन्होंने कहा ऑटोग्राफ लेने आ रहा है, फिर फोटो के दे देंगे, कोई बात नहीं, तो वो आके उनको क्रॉस करके निकल। कई तो और बुरा करते हैं, वो ना तो आपसे बात करेंगे ना आपसे पूछेंगे, वो खाली आपको घूरते रहेंगे। नहीं, और कई ऐसे होते हैं घूम रहे, आप मुस्कुरा दो तो वापस मुस्कुरा भी नहीं रहे, तो आपको इडियट लगता है कि मैंने क्यों मुस्कुराया इसको देख के। एक आदमी एयरपोर्ट बैठा कहता मेरा ना फोन की बैटरी चली गई, मैं फोन कर लूं आपके फोन से? मैं कहा हाँ कर लो। मैं मैसेज टाइप कर रहा था, मैं कहा हाँ मैं मैसेज टाइप कर लूं, मैं आपको देता हूँ। तो कहता हाँ कर लो आप। कहता
मेरे मैसेज ही पढ़ रहा है। सुमित, आपने जो एक सीरीज की थी परमानेंट रूममेट, जी, अगर आपको सच्ची में कोई एक बंदे के साथ पूरी जिंदगी एक ही कमरे में रहना हो, कौन होगा वो बंदा? इन्होंने मुझे बोला था ये क्वेश्चन पूछो। सिर्फ खुद के साथ। मुझे अकेले रहने में बहुत मजा आता है। हाँ? मैं अपनी कंपनी बहुत एंजॉय करता हूँ। वेरी गुड। क्योंकि मैं वही बातें करता हूँ जो मुझे पसंद है।